अगर आप लोग को अपना सिबिल स्कोर बढ़ाना है और ये जानना है कि सिबिल काम कैसे करता है और आप क्या चीज़ करोगे जिससे आपका सिबिल स्कोर जल्द से जल्द बढ़ जाए, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है जिससे आपका सिबिल स्कोर काफ़ी बढ़ सकता है। इस वजह से इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये नहीं बताया कि आप सिबिल स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हो, बाकी सिबिल के बारे में ए टू जेड जितनी चीज़ें हैं मैंने सब इस वीडियो में कवर करी है, ताकि आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिले सिबिल की, कि सिबिल काम कैसे करता है, सिबिल स्कोर होता क्या है, सारी चीजें कवर किया हो। तो वीडियो को स्टार्ट कर। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने आ रहे होंगे, बस वो यही चाह रहे होंगे कि मैं उन्हें कोई एक ऐसी ट्रिक बता दूं जिससे उनका सिबिल स्कोर बढ़ जाए। तो ऐसे नहीं होता। आपको अगर अपना सिबिल स्कोर सच में बढ़ाना है तो आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगा सिबिल के, कि सिबिल काम कैसे करता है, ये चीज समझनी पड़ेगी। तो हम सिबिल के बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं कि सिबिल क्या है। पहले ये समझते हैं सिबिल क्या है। इससे पहले हम ये समझते हैं सिबिल क्यों है। ठीक है, सिबिल क्यों है, कैसे आया सिबिल, ये समझते हैं। सिबिल क्यों है, इसका सवाल का जवाब देने के लिए पहले हमें जानें क्रेडिट ब्यूरो क्या होता है और क्रेडिट स्कोर क्या होता है। जो क्रेडिट ब्यूरो है, क्रेडिट स्कोर है, पहली बात तो दोनों चीज़ें सेम होती है। ये इंडिया में भी होता है और इंडिया के बाहर भी होता है। इंडिया में जो क्रेडिट ब्यूरोज है, जितने भी क्रेडिट ब्यूरोज हैं इंडिया में, वो आरबीआई के थ्रू लाइसेंस्ड होते हैं। और क्रेडिट ब्यूरो का काम क्या होता है? क्रेडिट ब्यूरो का काम होता है आपका, हमारा, सारे इंडिया के जितने लोग हैं और बिजनेसेस भी हैं, उन सब के डेटा को रखना। कौन से डेटा को रखना? जो लोन वाला डेटा होता है कि उन्होंने कहाँ पे लोन लिया है, किस बैंक में लोन लिया है, कितना लोन लिया है, कब उन्होंने पेमेंट करी है, कौन सी पेमेंट लेट करी है। ये सारे डेटा जो है ये सारे डेटा जो है वो आपका क्रेडिट ब्यूरो स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये क्रेडिट ब्यूरो का काम होता है। क्रेडिट स्कोर भी इसको आप बोल सकते हो। उसी के बेसिस पे क्रेडिट ब्यूरो आपको क्रेडिट स्कोर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इतना मैं मान के चलो आपको समझ में आ चुका है क्रेडिट ब्यूरो क्या होता है। अब इंडिया में टोटल 4 तरह की क्रेडिट ब्यूरोज काम करती हैं। पहला है आपका सिविल, दूसरा है आपका एक्सपीरियंस, तीसरा है आपका इक्विफैक्स और चौथा है आपका CRIF, जिसको आप हाई मार्क भी बोलते हैं। ठीक है, ये 4 इंडिया में जो है क्रेडिट ब्यूरोज अभी काम कर रही हैं, जो कि चारों के चारों आरबीआई के थ्रू लाइसेंस्ड हैं। इसमें से आज हम जो सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा जो क्रेडिट ब्यूरो है, जो कि सिबिल है, उसकी बात करेंगे। कि ज़्यादातर बैंक या फिर ज़्यादातर जो भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने जाओगे, वो आपको सिबिल ही चेक करते हैं। मेनली आपको सिबिल पे फोकस करता है, उसके बाद ये तीनों को देखा जाता है। मेन आपका सिबिल फोकस किया जाता है, तो इसलिए आज हम सिबिल की बात करने वाले हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल पे आते हैं कि सिबिल स्कोर क्या होता है, फिर सिबिल क्या होता है। ठीक है, तो इस पे समझते हैं। जो सिबिल स्कोर होता है वो आपका 300 से लेकर 900 के बीच में एक स्कोर होता है। ठीक है, और ये जो स्कोर होता है ये आपको क्रेडिट वर्दीनेस को रिप्रेजेंट करता है। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है कि आप लोन देने के लायक हो कि नहीं। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। आप जितना 900 के करीब रहोगे, आपका स्कोर जितना 900 के करीब रहेगा, 800 850 ऐसे कुछ स्कोर रहेगा, आप उतने ज़्यादा लायक होगी कि आपको लोन दिया जाए। और अगर आपका स्कोर जितना 300 के करीब होगा या फिर 900 से जितना दूर होगा, जैसे 700 600, तो आप उतने कम लायक होगे लोन देने के लिए। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, बोल सकते हो सरल भाषा में। इसको एग्जाम्पल की तरह ले सकते हो, जैसे कि आपके स्कूल में मान के चलो, स्कूल कॉलेजेस में आप देखे होगे कि जैसे कोई लड़का होगा जो आपसे पैसा ले लिया होगा, लेकिन उसने कभी दिया ही नहीं होगा, ले लिया कभी दिया ही नहीं। तो वो आप उसको हम उस तरह कैटेगरी में रखेंगे कि 300 के बहुत करीब है, वो 300 400 का क्रेडिट स्कोर है। एक कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जब से पैसा ले लिए होंगे, लेकिन उन्होंने बहुत दिनों बाद दिया होगा, तो उनको आप रख सकते हो जैसे उनको आप रख सकते हो 600 के करीब में। और कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जिनसे आपने पैसा मांगा ही नहीं होगा, जब से पैसा उधार ले होंगे, बट आपने उससे मांगा ही नहीं, लेकिन बिना मांगे ही आपके बोलने से पहले उन्होंने दे दिया होगा। तो वैसे लोगों को हम 850 या फिर 800 के करीब रखेंगे। ये मैंने एग्जांपल के लिए समझाया। इस तरीके से क्रेडिट स्कोर काम करता है, जैसे सिबिल स्कोर काम करता है आपका। ठीक है, सिबिल स्कोर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक साधारण एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी है। मैं मान के चलो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सिबिल स्कोर में या फिर सिबिल रिपोर्ट, ये स्कोर होता है तो स्कोर होगा। अब सिबिल रिपोर्ट क्या होती है, सिबिल के अंदर जो रिपोर्ट होती है वो क्या होती है, वो समझते हैं। सिबिल के अंदर कौन सा डेटा होता है, जो आपकी लोन है, मतलब आपका किस किस जगह पे आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, किस किस बैंक में क्रेडिट कार्ड लिया है, किस किस बैंक ने अपने लोन लिया है, किस किस बैंक की आपकी EMI चल रही है, कहाँ पे आपने होम लोन लिया है, सारी चीज़ें वहाँ पे रहेगी। आपने किस तारीख को पेमेंट करी है, कौन सी पेमेंट आपने लेट करी, कौन सी पेमेंट आपने कितनी लेट करी, कौन सी पेमेंट आपने 90 दिन लेट करी, कौन सी पेमेंट आपने 30 दिन लेट करी है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन, आपने कौन कौन से बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, कौन से बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सिबिल रिपोर्ट में रहती है। जिसके बेसिस पे आपका ये स्कोर डिसाइड होता है कि 900 से 300 के बीच में जो स्कोर बनेगा वो इसी के बेसिस पे, इस रिपोर्ट के बेसिस पे डिसाइड होता है। मेन आपका स्कोर है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको क्रेडिट कार्ड उतना ही ईजिली मिल जाएगा। यहाँ तक मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि सिबिल के बारे में मैंने अभी तक जो जो चीज़ें आपको बताई आपको समझ में आ चुकी हैं कि सिबिल क्या होता है, क्यों होता है। अब
इस टॉपिक पे आते हैं कि आप अपने सिबिल स्कोर को चेक कैसे करोगे। अगर आप अपने सिबिल स्कोर को चेक करने के लिए जाओगे मार्केट में, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है और बहुत सारे तरीके हैं। तो उनमें से जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है तरीका चेक करने का, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। मतलब अब हज़ारों तरीके आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे देखोगे तो हज़ारों तरीके लोग बताएंगे कि ऐसे चेक कर सकते हो, इस एप्लीकेशन चेक कर सकते हो, ये वो। तो मेरे को जो सबसे बेस्ट तरीका लगा है मेरे हिसाब से, वो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे इन जो दो जितने भी तरीके हैं, इन सारे तरीकों को मैंने 2 कैटेगरी में बांट दिया है। एक हो गया फ्री और एक हो गया पेड। मतलब फ्री कैटेगरी में मैं वो तरीका बताऊंगा सिबिल को चेक करने के लिए जिसके लिए आपको 1 भी रुपये पे नहीं करना। पेड कैटेगरी में मैं वो तरीके सिबिल को बताऊंगा चेक करने के लिए जिसके लिए आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। फ्री कैटेगरी से शुरू करते हैं। मतलब आप अपने सिबिल स्कोर को चेक करोगे बिना 1 भी रुपये दिए, तो कौन सा बेस्ट तरीका है? तो सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है पहला सिबिल को चेक करने के लिए फ्री कैटेगरी में, वो है पैसा बाजार एप्लीकेशन। इतने सारे एप्लीकेशन में, इतने सारे कंपनी में पैसा बाजार ही क्यों मैंने चूज किया? क्योंकि पैसा बाजार में आप सिर्फ सिबिल स्कोर नहीं चेक कर सकते हो, अपने बाकी की क्रेडिट ब्यूरोज को भी चेक कर सकते हो एक ही टाइम पे। जैसे कि एक्सपीरियन हो गया, इक्विफैक्स हो गया, CRF हो गया, इनको आप एक ही टाइम पे चेक कर सकते हो, एक ही क्लिक पे, एक ही जगह पे चेक कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है, आप एक ही जगह पे सारी चीज को देख लेते हो। ये मेरे को फायदा लगता है पैसा बाजार एप्लीकेशन का। जो कि और एप्लीकेशन में आप देखोगे, पेटीएम में भी सिबिल स्कोर चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको आपका क्या बोलते हैं, पेटीएम में आपको सिर्फ एक्सपीरियंस स्कोर देखने को मिलेगा। वहीं पे गूगल पे एप्लीकेशन भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको सिबिल स्कोर देखने को, सिर्फ सिबिल देखने को मिलेगा। लेकिन पैसा बाजार में आपको सिबिल, एक्सपीरियंस, इक्विफैक्स, CRF सब मिल जाएगा एक ही जगह पे। आपको 10 तरह के एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें फ्री होने का एक डिसएडवांटेज आपको ये देखने को मिलता है कि आपको जो रिफ्रेश मिलेगा वो 1 महीने का मिलेगा। मतलब आपको 1 महीने तक वेट करना पड़ेगा। अगर आपने आज अपना सिबिल स्कोर चेक किया, तो अगला सिबिल स्कोर आप 1 महीने के बाद चेक कर पाओगे। इसको एग्जांपल की तरह हम लेते हैं, आज मान के चलो आज 6 जनवरी है, 6 जनवरी 2024 है। तो आप आज अपना स्कोर देख ले रहे हो 6 जनवरी 2024 को, तो आप अगला स्कोर अपना देखोगे 6 फरवरी 2024 को। 1 महीने के बाद आप अपना अगला स्कोर देखोगे। मतलब आपको 1 महीने का पूरा वेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी क्यों प्रॉब्लम है थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिर उसके बाद दूसरा तरीका है जिसके थ्रू आप फ्री में सिबिल स्कोर चेक कर सकते हो, वो है सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट। उससे एक्यूरेट डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सिबिल की ही खुद की वेबसाइट है, वहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि पैसा बाजार में तो आपको 1 महीने का गैप मिल रहा था, यहाँ पे आपको 1 साल का गैप मिलेगा। मतलब अगर आप आज के दिन, आज 6 जनवरी 2024 है, अगर आप आज अपना स्कोर चेक करते हो, तो आप अगला स्कोर 6 जनवरी 2025 को चेक कर पाओगे। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसको डिसएडवांटेज में कैसे बोल रहा हूँ वो समझाता हूँ। कि मान लो आज 6 जनवरी 2024 है, आज आप अपना स्कोर चेक कर लेते हो पैसा बाजार से, सिबिल से, किसी से भी। ठीक है, अपना स्कोर चेक कर लिया। अब मान के चलो कोई इलीगली, जो कोई गलत तरीके से आपके पैन कार्ड को इस्तेमाल कर उसमें आपके कोई लोन डाल दे, या फिर आपके सिबिल में किसी भी तरीके का उसने इंक्वायरी कर दी, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। 8 जनवरी को इंक्वायरी कर दी, 10 जनवरी को इंक्वायरी कर दी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता कब चलेगा? आपको करीब 6 फरवरी 2024 को पता चलेगा, अगर आप पैसा बाजार एप्लीकेशन यूज करते हो। अगर आप सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल करते हो, तो आपको यही सेम डेटा 6 जनवरी 2025 को पता चलेगा। अब तो ये जो प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन है, आप लोग मेरे से पूछ रहे होंगे। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। मतलब उनको पता कैसे चलेगा कि अगर कोई 8 जनवरी या फिर 10 जनवरी, ठीक है, या फिर उसके 1 महीने के बीच में कोई कुछ भी गलत काम करता है मेरे सिबिल के साथ, है फिर मेरे सिबिल में इंक्वायरी डालता है, कोई लोन डाल दे रहा है, तो मुझको चीज़ पता कैसे चलेगी? तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा सिबिल का। तो यहाँ पे हम दूसरे सेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं, पेड वाले में। ठीक है, अभी तक मैं फ्री की बात कर रहा था कि फ्री में आप अपना कैसे सिबिल स्कोर देख सकते हो। अब मैं पेड वाले सेक्शन में आ रहा हूँ कि पैसा देकर अपना सिबिल स्कोर कैसे चेक कर सकते हो। तो इस सेक्शन में आपको सिबिल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, जो सिबिल जिसके बारे में मैंने पहले बताया है, जिसमें आपको 1 साल के गैप में मिल रहा था रिफ्रेश। अब अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लोगे, तो सबसे बड़ा आपको फायदा देखने को यह मिलेगा कि जो 1 साल का गैप था वो 1 दिन बन जाएगा। मतलब आप अगले दिन ही रिफ्रेश कर सकते हो। अगर आप 6 तारीख को रिफ्रेश करते हो, तो आप अगला रिफ्रेश 7 को कर सकते हो, फिर उसके बाद भी रिफ्रेश 8 को कर सकते हो। तो अगर कोई भी आपके सिबिल में कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश करता है 8 तारीख या 9 तारीख, तो आप 10 को रिफ्रेश कर आपको पता चल जाएगा, या फिर 8 को ही रिफ्रेश कर आपको पता चल जाएगा उसी दिन पे कि आपके सिबिल में किसी ने कुछ गड़बड़ी करी है, किसी ने कुछ इलीगल तरीके से इंक्वायरी करी है, फिर इलीगल तरीके से आपके सिबिल में अकाउंट ऐड किया है। ये आपको पता चल जाएगा अगर आपके पास सिबिल का सब्सक्रिप्शन होता है। तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसको पूरा प्रैक्टिकल तरीके से कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, क्या पूरा प्रोसेस, अकाउंट कैसे बनाना है सिबिल पे, उस पर एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो बन जाएगी तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आई बटन पे लिंक नहीं मिलेगी, इसका मतलब है वीडियो नहीं बनी। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है कि वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें मैं मान के चल रहा हूँ आपको क्लियर है।
तो इसमें अब आपको सिबिल के जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको और क्या फीचर देखने को मिलता है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें एक फीचर आपको देखने को मिलता है सिबिल अलर्ट कर। सिबिल अलर्ट में क्या होता है कि आपको रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब सिबिल अलर्ट इतना अच्छा फीचर है कि आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी इलीगल तरीके से फिर किसी भी तरीके से आप भी अगर खुद से भी कर रहे हो, कंसर्न देकर अपने सिबिल में इंक्वायरी मार रहे हो, तो आपका जो सिबिल है वो आपको ईमेल भेज देगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेज देगा कि आपके सिबिल में किसी ने इंक्वायरी करी है या फिर आपके सिबिल में कोई नया अकाउंट ऐड हुआ है। तो इस तरह की फीचर आपको देखने को मिलते हैं अगर आप सिबिल का पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें सिबिल सिमुलेटर करके भी एक ऑप्शन मिलता है, सॉरी स्कोर सिमुलेटर करके एक ऑप्शन मिलता है। ये क्या करता है, ये आपको ऑलरेडी बता देगा कि आपका स्कोर कम होगा या फिर बढ़ेगा, आप कुछ भी चीज़ करोगे। ये आप प्रैक्टिकली करोगे तभी आपको समझ में आएगा। मतलब इसमें आप डाल सकते हो कि अगर मैं अभी अपने अकाउंट में एक पेमेंट लेट कर दूं तो मेरा स्कोर कितना हो जाएगा। तो ये आपको अनुमान बता देगा कि अगर आप एक पेमेंट लेट करते हो 30 दिन के लिए तो आपका स्कोर इतने से कम होकर इतना हो जाएगा। अगर पॉसिबल हो सकेगा तो मैं वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये बहुत काम का फीचर है जो आपको दे देता है। ये आपको बता देगा कि अगर आप किसी भी, इसमें आप ये भी चेक कर सकते हो, कोई भी जगह लोन अप्लाई करने से पहले चेक कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए फिर लोन के लिए अप्लाई करूंगा तो क्या मेरा क्रेडिट स्कोर कम होगा या नहीं कम होगा। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो कि बहुत ही कमाल का फीचर मुझे इसका लगता है। ये सारी चीज़ आपको कितने रुपए में मिलेगी, कितने रुपए का सब्सक्रिप्शन होगा, मैं बता देता हूँ। ये पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। 1000 से 1200 के बीच में पड़ता है। अगर कूपन कोड लगा दोगे तो 1000 तक का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जो कि 80 रुपये पर मंथ पड़ता है। लेकिन 80 रुपये में जो वैल्यू देता है ये वर्थ इट है। ये इतना एक्यूरेट डाटा आपको कहीं नहीं मिल सकता, दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन नहीं दे सकती सिबिल के अलावा, क्योंकि सिबिल ही इसको मैनेज करता है और यही सबसे एक्यूरेट डाटा आपको अपने सब्सक्रिप्शन वाले प्लेटफॉर्म पे देगा। अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि आपका जो सिबिल है वो कैसे काम करता है, ठीक है। एक्चुअली में आपका सिबिल वर्क कैसे करता है इस पे हम बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक अब मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होगा। तो सबसे पहले सिबिल को समझो कि जो सिबिल आपका जो सिबिल रिपोर्ट रखता है, ठीक है, जिसमें आपका डेटा होता है पूरा, आपने कहाँ कहाँ से लोन लिया है, आपने कौन सी पेमेंट लेट करी, कौन सी पेमेंट नहीं लेट करी, कौन सी पेमेंट टाइम पे करी। तो जो डेटा आपका सिबिल रिपोर्ट में होता है, ये डेटा आता कहाँ से? ये डेटा बैंक से आता है। मतलब वो बैंक जहाँ पे आपका अकाउंट है वो ही बैंक ये अपना डेटा, आपका डेटा, मतलब वो बैंक जिसमें आपका अकाउंट है उसमें आपका डेटा भी होगा। तो वो जो डेटा होता है बैंक वाले, आपका डेटा ये सिबिल को देते हैं और फिर वो सिबिल जो है वो उस चीज़ को अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करता है जो आपका डेटा बैंक से आया हुआ होता है। सिबिल इसमें अपने से कुछ भी एडिट नहीं कर सकता, आपके डेटा में अपने से कुछ भी नहीं इधर उधर से कर सकता। जो डेटा बैंक से आएगा वो हूबहू वैसे ही डेटा सिबिल को चढ़ाना होता है सिबिल रिपोर्ट में। वो अपने से कुछ भी यहाँ पे छेड़खानी नहीं करेगा डेटा में, ना करते हैं ना कर सकता है वो। और ये जो डेटा होता है इसी के बेसिस पे जो रिपोर्ट आपकी बनती है और फिर ये रिपोर्ट है उसी के बेसिस पे आपका एक सिबिल स्कोर बनता है। सिबिल स्कोर जो कि सिबिल के अंदर बनता है इस रिपोर्ट के बेसिस पे। फिर वो जो सिबिल स्कोर आपका बन चुका होता है वो सिबिल स्कोर आप कहीं भी अप्लाई करते हो, कोई भी दूसरे बैंक में अप्लाई करना चाहते हो तो दूसरा बैंक आपका वो सिबिल स्कोर चेक करता है। आपका सिबिल स्कोर जितना ज़्यादा होगा आपका उतना ही ईजिली वो लोन या फिर क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा। और अप्रूव होने के बाद वो जो आपका रिपोर्ट है पूरी पढ़ी जाती है, आपकी जो सिबिल रिपोर्ट है पूरी पढ़ी जाती है कि आपका किस किस बैंक में अकाउंट है, किस किस बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड है, किस किस बैंक में आपका लोन है और कौन सा लोन आपने टाइम पे पे किया, कौन सा लोन आपने लेट पे किया है, कितने दिन से कितना पुराना क्रेडिट कार्ड है आपने और कौन कौन सी जगह पे अप्लाई किए, सारी चीज़ें आपके सिबिल रिपोर्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो नया बैंक जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो वो उनके पास जाती है ये पूरी रिपोर्ट और वो पूरा इसको पढ़ते हैं। और सिबिल का कोई रोल नहीं होता इसमें। सिबिल का सिर्फ इतना काम होता है आपके डेटा को स्टोर करना, एक बैंक से डेटा को लेना, दूसरे बैंक पर डेटा को पहुंचाना और एक आपका स्कोर बना के देना, बस इतना काम होता है। वो डेटा में कुछ छेड़खानी नहीं कर सकता सिबिल। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों का स्कोर कम हो जाता है सिबिल, क्योंकि उनका जो सिबिल रिपोर्ट है उसमें कुछ गड़बड़ी होती है। सिबिल रिपोर्ट में गड़बड़ी होने की वजह से सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपके जो सिबिल रिपोर्ट में गड़बड़ी है या फिर कोई भी चीज़ गलत अपडेट हो गई है उसको आप ठीक करवा सकते हो सिबिल से बोलकर। सिबिल की वेबसाइट में एक ऑप्शन होता है राइज अ डिस्प्यूट कर। अगर आप राइज अ डिस्प्यूट कर सिबिल को बताओगे कि मेरे जो सिबिल रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें गलतियां हैं, तो सिबिल वो जो है आपके बैंक को इन्फॉर्म करेगा। सिबिल खुद से सही नहीं करेगा, आपके बैंक को इन्फॉर्म करेगा, आपका बैंक, और फिर उसके बाद यहाँ पे बैंक सारी चीज़ को वेरीफाई करेगा और ये चीज़ देखेगा कि क्या सही में बैंक की गलती है। अगर बैंक की गलती की वजह से कोई डेटा सिबिल में गलत अपडेट हुआ है तो बैंक सही डेटा सिबिल में दोबारा भेजेगा और सिबिल उस सही डेटा को अपडेट कर देगा, जिससे आपका स्कोर बढ़ जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरा खुद का सिबिल स्कोर बहुत कम हो गया था। वो भी किस वजह से? क्योंकि मेरे सिबिल रिपोर्ट में कोई गलती हो गई थी IDFC बैंक की वजह से। फिर मैंने राइज अ डिस्प्यूट किया जिसकी वजह से बैंक ने उस चीज़ को देखा और बाद में इसको फिक्स कर दिया। अगर हो सकेगा तो मैं आगे इसको बताऊंगा कैसे ये चीज़ हुई, पूरा प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से मेरा सिबिल स्कोर भी बाद में बढ़ गया।
अब अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सिबिल क्या होता है, उसके बेसिक्स, वो कैसे काम करता है, सारी चीज़ें आप समझ चुके हो तभी यहाँ पे आए हो। ठीक है, अब ये मेन टॉपिक है जिसके लिए आप आए होगे, जिसके लिए वीडियो देख रहे होगे, वो ये है कि सिबिल कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, अपना सिबिल स्कोर आप कैसे बढ़ाओगे, जो कि सबसे मेन टॉपिक है मेरे हिसाब से, जिसके लिए आप आए ही हो वीडियो देखने के लिए। तो अब यहाँ पे आपको मैं वो बताने वाला हूँ। मैंने खुद यूट्यूब पे सर्च किया, खुद यूट्यूब पर देखा कि सिबिल कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, वो चीज़ें जो चीज़ें मैंने यूट्यूब पे देखी मैं उसको पहले यहाँ पे आपको बताऊंगा और फिर उसको जो है अपने खुद के एक्सपीरियंस से कंपेयर करूंगा और आपको एक बेस्ट डेटा एनालाइज करके रिसर्च कर आपको आपके सामने आपको बेस्ट डेटा मैं आपको देने वाला। तो मुझे मेरी रिसर्च से टोटल 6 पॉइंट्स मिले हैं कि कैसे आप सिबिल स्कोर को बढ़ा सकते हो। इसको मैंने हर जगह से देखा, यूट्यूब से ही नहीं, मतलब सारी जगह से देखा। तो ये 6 पॉइंट्स मैं यहाँ पे लाया हूँ। ठीक है, तो मैं 6 पॉइंट्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि आपकी कोई भी पेमेंट लेट नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है वो 20% से कम होना चाहिए। मतलब आपको अपने क्रेडिट कार्ड की जितनी लिमिट मिली है उसका सिर्फ 20% इस्तेमाल करना है या फिर उससे कम। तीसरी चीज़, जो आपके क्रेडिट कार्ड से जो इंक्वायरी आती है, मतलब जब सिविल में इंक्वायरी पड़ती है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो 3 होनी चाहिए 6 महीने में, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 6 महीने में। ठीक है, और चौथी चीज़ मुझे ये पता चली है कि आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छा होना चाहिए। और पाँचवीं चीज़ ये पता चली है कि आपका क्रेडिट मिक्स भी बढ़िया होना चाहिए। मतलब आप अलग अलग तरीके का लोन का इस्तेमाल करो, जितना मिक्स बनाओगे, जितना आप डाइवर्सिटी लाओगे, उतनी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके सिबिल स्कोर के लिए। सिबिल स्कोर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे कि पर्सनल लोन ले रहे हो और आप जैसे क्रेडिट कार्ड जो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन, ये सारी चीज़ें आप लोगे जितना ज़्यादा उतना आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा। तो ये 5 चीज़ें मुझे पता चलेंगी। अब मैं इनको एनालाइज करूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्या ये चीज़ सच में वैलिड है कि बस ऐसे ही बोली जाती है। ठीक है, तो उसको मैं एनालाइज करके अब आपको बताने वाला। अब यहाँ पे जो मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताया हुआ, वो मैंने एक जगह पे लिख लिया है। इसको मैं कंपेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस से और आपको बताऊंगा कि सच में ये 5 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से। पहला पॉइंट लिखा है कि आपकी कोई भी पेमेंट लेट नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, ये एकदम सही बात है। अगर आप किसी भी पेमेंट को लेट करते हो तो आपका सिबिल स्कोर बहुत तेजी से गिरेगा, बहुत ज़्यादा तेजी से। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी। तो आपको सारी पेमेंट अपनी टाइम पे करनी है। 100% पेमेंट आपकी टाइम पे होनी चाहिए अगर आपको अपना सिबिल स्कोर बढ़ाना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है वो 20% से कम होना चाहिए। तो इस बात को मैं एग्री नहीं करता, इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। आपका इस चीज़ को मैं क्यों नहीं मानता हूँ, मैं अभी आपको ऐप पे अगर दिखाता हूँ। मेरे पास सिबिल का सब्सक्रिप्शन है तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखा सकता हूँ। मैंने सिबिल का एप्लीकेशन देखो यहाँ पे खोल लिया है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूसेज मेरा 11% है। ठीक है, 11% है, मतलब मैं अभी दिखाता हूँ क्रेडिट समरी में जाके। तो मैंने 1,80,000 तक का ट्रांजेक्शन किया है अपने क्रेडिट कार्ड से। 1,80,000 की मेरा बैलेंस है, करंट बैलेंस है। मैंने 1,80,000 रुपये इस्तेमाल किया है। तो अब इतना खर्चा तो भाई मैं करूँगा नहीं, मेरा नहीं है, मेरे दोस्त लोग का है। चीज़ मैं पहले बता दे रहा हूँ, मेरा इसमें 1 ही 2,000 रुपये खर्चा होगा, बाकी सब मेरे दोस्त लोग का है। तो इतना बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ है, तो मेरी क्रेडिट लिमिट भी ज़्यादा है। मेरी क्रेडिट लिमिट 15-20 लाख के करीब है, जिसका मैंने 1,80,000 रुपये इस्तेमाल किया, जो कि 11% होता है। ठीक है, अब 11% मैंने अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्रेडिट कार्ड को यूटिलाइज किया 11%। अब इसमें बोला गया है, जो दूसरा पॉइंट बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि हमको 20% से कम रखना चाहिए। तो मैंने देखो 11% किया, तो मतलब मैंने 20% से तो कम रखा है। ठीक है, तो मेरा क्रेडिट स्कोर बढ़ना चाहिए, मेरा सिबिल स्कोर बढ़ना चाहिए, बट मेरा सिबिल स्कोर नहीं बढ़ेगा। मेरा सिबिल स्कोर कैसे बढ़ेगा वो मैं बताता हूँ। इसमें एक ऑप्शन है स्कोर सिमुलेटर कर एक ऑप्शन। जैसे मैं इस पर जाऊँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है क्लियर आउटस्टैंडिंग बैलेंस। क्लियर ऑल आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे मैं क्लिक करके सिमुलेट करूँगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो मेरा 1,80,000 का बैलेंस था वो 0 हो जाएगा। ठीक है, वो 0 हो जाएगा, मतलब वो एक्चुअल में 0 नहीं होगा। अगर मैं उसे 0 कर देता हूँ किसी तरीके से, उसकी पेमेंट कर 1,80,000 की पेमेंट करके 0 कर दूंगा, तो जो मेरा स्कोर होगा वो होगा 774। इसका मतलब है कि जो मेरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो अगर मैं 0% या उससे कम रखूंगा तो मेरा जो स्कोर है वो बढ़कर 774 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं करेक्ट करूंगा। आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 20% नहीं रखना, 0% रखना है, फिर उससे कम रखना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन 0% रखें, मतलब क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल ही ना करें। नहीं, आपको क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत स्मार्ट तरीके से। आपको डेबिट कार्ड की तरह उसको इस्तेमाल करना है। आप कहीं भी पेमेंट करो, जैसे सामने 10,000 रुपये की पेमेंट की, 10,000 की पेमेंट की, जैसे 10,000 की आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करी अपने क्रेडिट कार्ड में, उसी दिन आप 10,000 रुपये डाल दो, उसी दिन ही आप 10,000 रुपये डाल दो। जिससे क्या होगा कि जो आपका आउटस्टैंडिंग है वो 0 रहेगा या फिर माइनस में रहेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब सिबिल में आउटस्टैंडिंग आपका चढ़ाया जाएगा वो 0 चढ़ाया जाएगा, और जबकि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होगी वो 0 होगी या फिर उससे कम होगी। तो उससे जो स्कोर है वो आप खुद ही देख सकते हो, बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, मैंने लाइव आपको दिखा दी ये चीज़। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलता है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि आपका 3 इंक्वायरी होनी चाहिए हर 6 महीने में। ठीक है, हर 6 महीने में 3 इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं भी आपको अपनी इंक्वायरी दिखाता हूँ, अपने सिबिल के डैशबोर्ड में जाके मैं अपनी इंक्वायरी आपको दिखाता हूँ, आप शॉक हो जाओगे। ठीक है, तो मेरी कितनी इंक्वायरी रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सितंबर के महीने की मैं अपनी इंक्वायरी आपको दिखाता हूँ। जो सितंबर है
उस महीने में मेरी 1 2 3 4 इंक्वायरीज रहेंगी, ठीक है। सितंबर के महीने में मेरी 4 क्रेडिट इंक्वायरीज रही हैं, तो इस हिसाब से मेरा स्कोर तो बहुत कम हो जाना चाहिए। इसमें तो बोला है कि 3 इंक्वायरी होनी चाहिए 6 महीने में, मेरी एक ही महीने में 4 इंक्वायरी आ गई, तो क्या मेरा स्कोर कम हो गया था? सितंबर के महीने में मैं अपना स्कोर आपको दिखाता हूँ। अब अपना स्कोर भी सितंबर के महीने का दिखा देता हूँ। सितंबर के महीने का मेरा स्कोर चेक कर सकते हो, तो सितंबर के महीने का मेरा स्कोर था 781 था, लगातार 781 है। 781 से कम हुआ ही नहीं, 783 784 बढ़ गया, बल्कि कम ही नहीं हुआ। मतलब मैं अपने क्रेडिट इंक्वायरीज कर रहा हूँ, मैं अलग अलग जगह क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। एक महीने में मैंने 4 इंक्वायरी डाल दी भाई, 4 इंक्वायरी। उसमें बोला है कि 6 महीने में 3 होनी चाहिए, मैंने एक ही महीने में 4 डाल दी और मेरा क्रेडिट स्कोर कम होने के बजाय बढ़ गया, 781 से 784 हो गया। आप खुद ही देख सकते हो, मैंने प्रूफ आपको दिखा दिया। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? ये चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि जो मेरा क्रेडिट हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से जितनी भी क्रेडिट इंक्वायरी आती है उससे मेरे क्रेडिट सिबिल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और यहाँ पे क्या है कि मेरे पास एक ऑप्शन भी है स्कोर सिमुलेटर कर, इससे मैं खुद चेक कर पाता हूँ इस चीज़ को। मतलब यहाँ पे एक ऐड न्यू इंक्वायरी का ऑप्शन होता है, तो मैं यहाँ पे जाके क्रेडिट कार्ड और अमाउंट डालकर खुद ही चेक कर लेता हूँ कि अगर कोई इंक्वायरी ऐड होगी तो क्या मेरा सिबिल स्कोर कम होगा? तो नहीं कम होगा। नहीं कम होता है तो मतलब मैं इंक्वायरी करने से पहले ही, किसी जगह पे अप्लाई करने के पहले ही प्रोसेस कर लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा सिबिल स्कोर कम नहीं होने वाला, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने 4 इंक्वायरी करी एक महीने में और मेरा सिबिल स्कोर एक भी पॉइंट नहीं कम हुआ, बल्कि 4 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। तो ये चीज़ मैं मान के चलो आपको समझ में आ चुकी है, तो इस पॉइंट को भी मैं करेक्ट करूँगा। यहाँ पे जो लिखा है कि 3 इंक्वायरी होनी चाहिए 6 महीने में, ये डिपेंड करता है, अलग अलग सिविल अकाउंट्स पे डिपेंड करता है। ऐसा कहीं लिखा नहीं कि 3 इंक्वायरी होनी चाहिए, आप 10 इंक्वायरी भी कर सकते हो एक महीने में, वो डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा? आपके पास सिविल का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। सिविल का सब्सक्रिप्शन होगा तभी आपको पता चलेगा आपका अकाउंट कैसे काम करता है, ठीक है। मेरा यहाँ पे अकाउंट बहुत अच्छा काम करता है, मेरा क्रेडिट हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं अभी 5 इंक्वायरी और मार दूँ अपने क्रेडिट कार्ड वाली अपने सिविल पे, तो भी मेरा एक भी पॉइंट कम नहीं होने वाला। तो इस पॉइंट को भी मैं गलत ठहराता हूँ। और इसके बाद 2 पॉइंट और बचे हैं जो कि बोलता है क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट मिक्स। तो क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो तो मैं बोलता हूँ जितना पुराना आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मेरी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो करीब 4 साल की है। तो आपकी जितनी पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री होगी, जितना पुराना आपका एज ऑफ क्रेडिट होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना अच्छा होगा, तो सिविल बढ़ेगा। क्रेडिट मिक्स मतलब जितना अलग अलग तरीके के लोन इस्तेमाल करोगे उतना आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, इन सबसे मैं एग्री करता हूँ। तो ऊपर के 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे करेक्ट किए हैं, ये दोनों पॉइंट्स मेरे हिसाब से अलग तरीके से काम करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोग को एक वेबसाइट दी है फ्री CRF स्कोर कर, उस पर क्लिक करोगे आप तो सीधे इस पेज पे पहुंचोगे। डाउन टू टेक करके ये वेबसाइट होगी, इस पे यहाँ पे आप पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपको चेक योर फ्री क्रेडिट स्कोर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर आपको CRF स्कोर आपको फ्री में मिल जाएगा। प्लस उसके साथ ही ये यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कौन से क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो। अगर आपको क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करना है तो लगातार आप वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे होगा मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ। चेक योर क्रेडिट स्कोर पे क्लिक करना है फॉर फ्री। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको अपना नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। जो नाम आपका पैन में रजिस्टर्ड है वही नाम डालना है। मोबाइल नंबर जो आपके सारे क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट ब्यूरो से लिंक हो वो यहाँ पे डालना है। फिर इतना करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डालना है। OTP को डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा जहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है, अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप डालना है, सेल्फ एम्प्लॉयड सैलरी क्या हो जो डाल दो, मोड ऑफ इनकम जो भी हो डालना है, मंथली इनकम जो भी अपनी हो अपने हिसाब से यहाँ पे डालकर उसको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल के जल्दी से कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपका अपना पैन नंबर डालना है, फिर उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालनी है। वो ईमेल आईडी जो सारे क्रेडिट कार्ड और सिबिल स्कोर से लिंक हो उसको यहाँ पे डालना है, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना जो आपके पैन में दिया वो यहाँ पे डालकर इसको सबमिट कर देना। जैसे आप इसको सबमिट करोगे वैसे ही आपका CRF स्कोर बता देगा। देखो जैसे यहाँ पे मेरा इसने बता दिया है 720 मेरा स्कोर अभी करेंटली है। और नीचे देखो नीचे इसमें एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपको पहले से पता चल जाएगा कौन से ब्रांड के लिए एलिजिबल हो। अभी आप देखो एलिजिबल मैं इन सारे ब्रांड्स के लिए हूँ। मैं नीचे आकर आपको दिखाता हूँ किस्त पर्सनल लोन करके, तो मैं इसको यहाँ पे दिख रहा है कि कांग्रेट्स यू आर एलिजिबल फॉर दिस ब्रांड। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूँगा तो इसके अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये मुझे बहुत ईजिली लोन मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लोर बेस्ट प्रोडक्ट, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जो क्रेडिट कार्ड्स है, फिर जो लोन्स के लिए मैं एलिजिबल होगा, जैसे लैंडिंग कार्ड लोन के लिए एलिजिबल हूँ तो वो यहाँ पे दिखा रहा है कांग्रेट्स में इसके लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे क्रेडिट कार्ड भी आ जाएंगे जिसके लिए मैं एलिजिबल होगा। तो मैं डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड चाहूँ तो यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ और उसके अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे।